जनता पार्टी कह रही है कि साजिश रची गई है। सुनिए अनुराग ठाकुर और जयवीर सिंह को। सुनवाएंगे आपको क्या कहा है, लेकिन आप समझिए कि साजिश के एक एक तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कभी वो पथराबाजी, आगजनी कभी त्योहार के समय ना करें। एक स्पष्ट संकेत और संदेश देने की जरूरत है। गणेश उत्सव पर कहीं न कहीं पत्थरबाजी करने का, पत्थर फेंकने के प्रयास किए गए, ये घोर निंदनीय और इस तरह की साजिश ही नजर आता। समाज विरोधी तत्वों की संलिप्तता प्रथम दृष्टया उसमें प्रकाश में आ रही है। तो जब हिंदुओं ने आक्रोश जाहिर किया तो उस मामले में एक्शन भी किया गया है। सवाल हालांकि बने हुए हैं क्योंकि मांड्या में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में टकराव हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के परिजन अब हंगामा कर रहे हैं। परिजनों ने कर्नाटक पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि घर में सो रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या पुलिस ने जांच ही नहीं की, यूं ही लोगों को उठा लिया? गिरफ्तार लोगों पर पुलिस अत्याचार कर रही है, ये भी आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोपों पर एसपी मल्लिका अर्जुन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि 7 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों के आरोप के बाद अब वेरीफाई कर रहे हैं, यानी अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वेरीफाई किया जाएगा क्योंकि आरोप लग रहे हैं। पत्थरबाजी प्री प्लान तो नहीं, इसकी भी जांच कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं वहां पर। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये दंगा दूत आ कहां से रहे हैं और इन्हें कर्नाटक में इतनी छूट दे कौन रहा है? रिपोर्ट देखिए। लखनऊ, सूरत, रतलाम के बाद अब कर्नाटक के मांड्या में हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को उत्सव मनाने से रोकने की साजिश रची जा रही है। कर्नाटक के मांड्या में भी ऐसी ही साजिश की तस्वीरें सामने आई हैं। कल शाम हिंदू बाप्पा की विदाई के लिए यात्रा निकाल रहे थे। आस्था से सराबोर भक्त बाप्पा के भजन पर झूम रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा नागमंगला की मुख्य सड़क से आगे बढ़ रही थी। यात्रा जैसे ही एक मजार के पास पहुंची तो घात लगाकर बैठे दंगा दूतों ने बाप्पा की यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उपद्रवियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने आसपास की दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाइक शोरूम में लूट की, गाड़ियों को आग लगा दी गई, दुकानों में पेट्रोल बम से हमला किया। तोड़फोड़ की तस्वीरें बता रही हैं कि उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। दुकानों में पेट्रोल बम से किया गया हमला ये बता रहा है कि शांति दूतों ने दंगे की पूरी तैयारी कर रखी थी। कल रात कमीने लोग इधर आके आग लगाया था। देखिए ये शोरूम पे 3 दरवाजा है। ये 3 दरवाजा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक देखिए 3 डोर है, लेकिन कल शाम को इधर आके ये पहला डोर को टूट के, मतलब ये पहला डोर को तोड़ के कमीने लोग अंदर आके इसको आग लगाया था। अभी ये पूरा आग में पूरा देखिए अभी कैसा हालत हो चुका है। 45 लाख खर्चा करके इन्होंने शोकेस बनाया था। कम से कम 1.5 करोड़ का माल भी इसका अंदर था। अभी पूरा के पूरा अभी डैमेज हो चुका है। नागमंगला में तनाव बढ़ा तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। इलाके में धारा 144 लगा दी गई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद आनन फानन में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुओं की आस्था पर चोट करने की साजिश रच रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी कि किसकी शह पर ये पत्थरबाज गिरोह अलग अलग शहरों में एक्टिव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जल्दी से आपको कर्नाटक के नागमंगला की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां से थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च किया गया है। जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती बढ़ गई है। ये तस्वीर आप नागमंगला की देख रहे हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, बड़े अधिकारी यहां पहुंचे हैं क्योंकि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसे में अब कोई घटना ना हो, इसको इंश्योर करने की ये कोशिश है। तस्वीर आपको नागमंगला से ही दिखा रहे हैं, जहां पर वही घटना हुई थी जब निकाली जा रही थी यात्रा विसर्जन जी के लिए, गणेश जी के विसर्जन के लिए। उस दौरान ही
पथराव और आगजनी हुई थी और ऐसे में अब यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तस्वीर आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप समझ रहे हैं कि दुकानें सब बंद हैं। इसको लेकर यहां पर तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जानकारी आपके सामने जल्दी से रख दे रहे हैं। देखिए 10 सितंबर लखनऊ में गणेश पूजा पंडाल पर पथराव होता है। आरोप खास वर्ग के लोगों पर ही लगता है। आरती के वक्त 20 से 25 युवकों ने हमला किया। भगवान गणेश का कलश इस दौरान टूट गया। एक युवक और मस्जिद का मौलाना इस मामले में गिरफ्तार किया गया। सोचिए यहां पर मामला सामने आया। सूरत की भी अब जानकारी देते हैं। 8 सितंबर की घटना, 6 युवकों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया। आरोपियों के परिजनों ने हंगामा जब शुरू किया तो दोनों पक्षों में वहां भी पत्थरबाजी हुई, तनाव बढ़ा। पुलिस ने 28 लोगों को हिरासत में इस मामले में लिया। 7 सितंबर की घटना रतलाम की अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां गणेश प्रतिमा जुलूस पर पथराव हुआ। हिंदू पक्ष ने थाने का घेराव किया। पुलिस मामले की अभी भी जांच कर रही है। तो ये देखिए, ये 3 मामले सिलसिलेवार तरीके से सामने आए जो बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर भारत में गणेश उत्सव मनाने की भी छूट नहीं है। ऐसा लग रहा है क्योंकि ये तस्वीरें कम से कम यही बता रही हैं और इस मामले को लेकर एक्शन भी अब मांग की जा रही है हिंदुओं की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो शायद आपके लिए देखना जरूरी है। अगर आप समोसे के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि घटना ऐसी ही सामने आई है। समोसे को लेकर अगर आप शौकीन हैं, आप खाते हैं समोसा, तो देखिए ये तस्वीर देखिए। समोसे के अंदर आलू नहीं है, कुछ और है जो देखेंगे तो शायद आपको ऐसा लगे कि क्या हो रहा है। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद यानी दिल्ली एनसीआर में इस तरह का समोसा बेचा जा रहा है जहां पर समोसा नहीं बल्कि कुछ और है। दरअसल ग्राहक का स्वीट शॉप पर यह आरोप है कि समोसे के अंदर मेढक की टांग निकली है। तस्वीर देखिए, ये गाजियाबाद की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इंदिरापुरम की, उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां वो ग्राहक पहुंचा तो समोसा खाने था लेकिन उसे आलू वाले समोसे की जगह मेंढक वाला समोसा परोस दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे गुस्सा हो रहा है वो ग्राहक। आपको बताएं, जब उसे ये देखा तो वो हैरान रह गया और कैसे गुस्सा हुआ। देखिए गुस्सा, देखिए सुनिए क्या कह रहा है। 2 नंबर फोन करो। क्या है? मेंढक की टांग निकली हुई है समोसे में। ये मेंढक की टांग समोसे में मेंढक की पंडित लोग कोई भी हो तो पीछे खराब कर रखा है। 2 नंबर फोन मिलो। मेंढक की टांग निकली समोसे में। तो गाजियाबाद की इस दुकान की शिकायत खाद्य विभाग में कर दी गई। अब टेस्टिंग होगी और उसके बाद हो सकता है कि दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाए, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई, कम से कम एक्शन तो इसी तरह का होना चाहिए। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।